वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए एंड दी। तीनों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं द आर्टिकल को लेके, उन्हें पता नहीं होता है कहाँ पे द का प्रयोग करना है, कैसे करना है। तो आज ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ग्रामर सीरीज की 20 क्लास जो हैं वो कर चुके हैं। आज 21वीं क्लास है। अगर कोई भी आप में से ग्रामर की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ वो टीजीटी पीजीटी ओरिएंटेड है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज पूरी देख सकते हैं। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगी, तो जरूर देखिए पहली क्लास से। चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, जितना भी ये कंटेंट जो मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, कमेंट बॉक्स में भी पड़ा है। तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, सबको पता है, ए एंड द। तो जो ए और एन होता है इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जबकि जो द होता है उसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ओके, ए एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ए एन का प्रयोग हम किससे पहले करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ चेयर। तो चेयर क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे हम पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं? ए का। ऐसे ही दिस इज एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही अगला है सीता sang a सॉन्ग। तो सॉन्ग से पहले हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आगे देखते हैं जो अगली डेफिनेशन है। अभी ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं उसमें भी जो डिफरेंस है वो आगे क्लियर करेंगे। एन आर्टिकल नीड्स अ नाउन, इन द अब्सेंस ऑफ नाउन वी कैन नॉट यूज आर्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल को यूज करने के लिए हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है। अगर नाउन नहीं है, नाउन अब्सेंट है, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, देखते हैं। सी इज एन एक्सलेंट। ठीक है, एक्सलेंट से पहले एन का प्रयोग होगा, ये बात एकदम सही है। लेकिन एक्सलेंट एक नाउन नहीं है, एक्सलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एक्सलेंट जो है उससे पहले हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे एक नाउन ना हो। एक्सलेंट स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। एक्सलेंट जो है वो क्वालिटी है स्टूडेंट की। तो अब हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ एक्सलेंट के आगे हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके बाद है यूज ऑफ ए एन। ए एन का यूज कैसे करते हैं? ए एन आर यूज बिफोर इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए एन का जो प्रयोग होता है वो फिर से वही बात है, इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे होता है। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। वो नाउन्स होते हैं उनकी अनिश्चितता होती है, कहाँ से आए कब आए उनका जिक्र नहीं हुआ होता है पहले। ऐसे नाउन्स से पहले जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? ए या एन का। दा जो होता है वो डेफिनेट नाउन के पहले होता है, मतलब वो डेफिनेट निश्चित होता है, उसके बारे में हमें पहले से ज्ञात होता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। जब हम दा का पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई हैव अ कार। कार कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, उससे पहले आ का प्रयोग हमने किया है। अनिश्चित ऐसे है कि हमें नहीं पता है हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं, इस कार का पहले उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, मेरे पास एक कार है, हमें नहीं पता है कैसी कार है, कौन सी कार है। दिस इज एन ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज भी कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। ही sang a सॉन्ग, इससे पहले ए का प्रयोग किया है। राम इज अ स्टूडेंट, इससे पहले भी स्टूडेंट से पहले हमने ए का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड, रिमेंबर ए ई आई ओ यू। जो वॉवल होते हैं, इंग्लिश के वॉवल होते हैं, इनकी जो साउंड होती है इससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। लेकिन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये साउंड कैसे मतलब इस साउंड का कंसेप्ट उन्हें नहीं समझ में आता है। तो वो उसके लिए जो हिंदी अल्फ़ाबेट, जो हिंदी के वॉवल्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। मतलब जो हिंदी के वॉवल साउंड होते हैं उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। बस ऐसे आप समझ लो। जैसे कि इसको अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अगर वर्ड जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं एन का प्रयोग कैसे होता है। आई होप ये सबको पता होगा, फिर भी बहुत ही बेसिक सी चीज है, एक बार बता देंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे कि एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही? आ। हिंदी का जो आ अल्फाबेट होता है उसकी अम्ब्रेला। तो आ कैसा है? स्वर है, वॉवेल है, तो उससे पहले एन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में किसका साउंड आ रहा है? या।
यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी ना, तो यहाँ कैसा है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आया ना। यहाँ पे दोनों में इंग्लिश में तो देखो यू और यू है, लेकिन जो साउंड है वो किसका आ रहा है, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला में आ का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी में या का साउंड आ रहा है। ऐसे ही यूनियन, यूनियन में भी या का साउंड आ रहा है, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। 1 रुपी नोट, 1 रुपी में किसका साउंड आ रहा है, वैसे तो इंग्लिश में तो ओ है, ओ कैसा है, वॉवेल है, लेकिन हिंदी में देखो आप वन, वन मीन्स वा आ रहा है। ठीक है। एंड ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन देखो एच है, एच इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में जो साउंड आ रहा है किसका आ रहा है, स्वर का आ रहा है, ऑनेस्ट आ का साउंड आ रहा है। ओके, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो आपको बेसिकली देखना क्या है, जो हिंदी के जो अल्फाबेट होते हैं उसके स्वर व्यंजन देखने हैं। अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, वरना आप आ का प्रयोग करेंगे। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो एग्जांपल है और भी देख लेते हैं। एन एमएलए, एमएलए में क्या आ रहा है, किसका, एमएलए में ए से बनता है ना एमएलए, आप लिख के देखना। एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर क्या है, आ से आ रहा है। ठीक है। एन आर, एन आवर, आवर में किसका आ का साउंड आ रहा है। आ यूनिट, यूनिट में आ लगा है देखो। ठीक है, ए लगा है, एन नहीं लगेगा, यूनिट में या से आ रहा है। एंड हेयर, हेयर, हेयर में किसका, ए का साउंड आ रहा है, ए का, इसीलिए ये यहाँ पे एन आया है। ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन किससे, यू ऐसे लिखते हैं ना, यूरोपियन, तो यहाँ पे या आ रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए ए लगा है। ठीक है। एन एमपी, एमपी में क्या, एम, ए का साउंड आ रहा है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर, मा आ रहा है, तो ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए आ रहा है। आई होप ए और एन का कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन बहुत लोगों को पता होता है, जिनको नहीं पता है आई होप उनका भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ए एन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट एंड हाउ एंड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट कम्स इन सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो जनरली इस तरह से होते हैं, व्हाट से या हाउ से शुरू होते हैं। तो व्हाट के बाद या हाउ के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। व्हाट ग्रैंड बिल्डिंग नहीं होता, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, क्या मतलब अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। तो आ का प्रयोग हम व्हाट के बाद करेंगे या हाउ के बाद करेंगे, ये आप ध्यान रखना, आ और एन दोनों का। ऐसे इन प्लेस ऑफ पर ए एन यूज किया जाता है, पर की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, ए एन। एग्जाम्पल देखो, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर पर लीटर, 20 किलोमीटर पर लीटर नहीं, 20 किलोमीटर आ लीटर, तो पर की जगह हम आ का प्रयोग कर सकते हैं। आई अर्न 10,000 अ मंथ, मैं एक महीने में 10,000 कमाता हूँ। ठीक है, या एक महीने के 10,000 कमाता हूँ, तो वैसे 10,000 पर मंथ भी बोलते हैं, तो आ मंथ भी बोल सकते हैं। आई अर्न 10,000 अ मंथ। ऐसे ही दिस ट्रेन रन्स 27 किलोमीटर एन आवर, 27 किलोमीटर पर आवर नहीं, एन आवर। ठीक है, मतलब एक घंटे में ये ट्रेन कितनी दौड़ती है, 27 किलोमीटर। अब अगला है, विद अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट नंबर ऑफ, इस पे आप ध्यान दीजिए, विद अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन सच एज 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल एक्सेट्रा, ए इज यूज्ड। तो ये जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं, इनके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ए डजन ऑफ बनानाज, ठीक है, एक दर्जन केले। आई हैव अ 100 पेन्स, ठीक है, आई हैव अ 100 पेन, तो 100 से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, ए का। तो इन चीजों से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो अगला है, ए इज यूज बिफोर फ्रैक्शन एंड हाफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन और हाफ फ्रैक्शन से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, क्वार्टर क्या होता है, एक चौथाई, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। 3 एंड अ हाफ किलोमीटर, हाफ, हाफ क्या है, फ्रैक्शन है, तो इससे पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। फ्रैक्शन समझते हो, जो भिन्न होती है हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टर एक चौथाई होता है, हाफ क्या होता है, आधा होता है, तो इससे पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। When a verb is used as a noun, it takes article a n before it. जब एक वर्ब को हम एक नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले हम आ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए या एन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि he goes for a walk daily, वह रोज टहलने जाता है। वैसे वॉक माने क्या होता है, टहलना होता है, इसका प्रयोग जनरली वर्ब करते हैं, लेकिन वो टहलने जाता है, यहाँ पे वर्ब क्या है, गोज है, वॉक क्या है, नाउन है, वह टहलने जाता है, जाता क्या है, वर्ब है। क्या, क्यों जाता है, कहाँ जाता है, टहलने जाता है, टहलने क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है। तो जब वर्ब एज ए नाउन यूज होता है तो वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ए या एन। अगला क्या है, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, भाई किस पे गया है, राइड पे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गॉन वर्ब है, लेकिन राइड भी वर्ब होती है, लेकिन उसको एज ए नाउन यूज किया है।
भाई गया है किस पर, वेड पे गया है, तो वेड के आगे किसका प्रयोग हुआ है, ए का। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी नाउन जो है, वर्ब जो है वो एज अ नाउन यूज होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर आपको वर्ब या नाउन के कंसेप्ट समझने हैं अच्छे से तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने वर्ब और नाउन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको सब समझ में आ जाएगा कब नाउन होता है, कब नहीं होता है, कब वर्ब होती है। दोनों वीडियोज देखिएगा, उनकी एक्सरसाइज भी करिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। इसी में एक एग्जांपल और है ये वाला, आई हैड अ टॉक विद देम। ठीक है, मैंने उनके साथ बात की। तो ये जो टॉक है वैसे तो क्या है, बात की। ठीक है, आई हैड अ टॉक, हैड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, टॉक क्या है, एज अ नाउन यूज हुआ है, तो उससे पहले आ आर्टिकल प्रयोग हुआ है। अब आगे देखो, इफ मैनी रादर क्वाइट सच टेक्स अ सिंगुलर नाउन आफ्टर देम ए एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन। जैसे मैनी रादर क्वाइट, ये ऐसे जो है इनके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो रहा है तो उससे पहले क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। जैसे मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत, है ना। तो अगर इसके बाद जनरली क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो प्लूरल आ रहा है तब तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैनी के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिटीजन है, ठीक है, तो सिटीजन क्या है, सिंगुलर है, तो इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ये ऐसे सेंटेंस जो है बहुत आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें जनरली आता है क्या, आर्टिकल नहीं आता है, इसमें आती है वर्ब की गलती। जैसे यहाँ पे वर्ब तो नहीं है, लेकिन अगर कभी भी इसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लोग क्या करते हैं, मैनी देख के प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल आ लगा है मतलब ये अपने आप में सिंगुलर है, कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग प्लूरल के साथ में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो मैनी या सिटीजन गुड वेलकम सच अ रिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इट इज वादर अ पिटी, तो यहाँ पे देखो ये चार चीजें थी, मैनी वादर क्वाइट सच। ठीक है, तो इनके बाद अगर कोई भी सिंगुलर चीज है तो बीच में आर्टिकल आएगा। इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क है, सिंगुलर है, क्वाइट है तो इसके बीच में एन का प्रयोग हो गया। इम्पॉसिबल से पहले आ नहीं आ सकता इसलिए एन आएगा। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, सच के साथ आपने आ का बहुत प्रयोग देखा होगा, तो ये थोड़ा आपके लिए ऑब्वियस केस है। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, तो सच के बाद ए का प्रयोग हुआ है। अब देखो अगला देखो, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ रहा होगा। अभी आप जब दा पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। इन अ फ्यू फ्रेजेज ए एन आर यूज्ड, सम ऑफ दीज फ्रेजेज आर, कुछ फ्रेजेज में ए एन का प्रयोग होता है और ये कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, जैसे देख लो इन अ फिक्स, ठीक है, इन अ हरी, अगर यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हो रहा है तो समझना फ्रेज गलत है। इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज बहुत सुना होगा आपने। मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट एज अ रूल, ये भी बहुत सुना होगा, कीप अ सीक्रेट। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब पता है, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पे, कम दूरी पे। अ शॉर्ट वाइल एगो, एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है संशय में। टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल अ लाई, टेल अ लाई भी बहुत सुना होगा। तो इन सारे केस में क्या होता है, आ का प्रयोग होता है। अब कहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है, वो वाले फ्रेज भी देख लेते हैं। जैसे टू लूज एंड हर्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। टू सेट अ फुट नहीं होगा, टू सेट फुट। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं, याद कर लेना, इनके साथ में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। टू गिव ईयर, एट होम, एट अ होम नहीं होगा, एट द होम भी नहीं होगा, एट होम होगा केवल। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या होता है, लीस्ट के साथ जनरली लोग दा का प्रयोग कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन दा नहीं आएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, टू कैच अ फायर भी नहीं होता है, टू कैच फायर। इन हैंड होता है, सेट ऑन फायर होता है, बाई कार होता है, बाई द कार नहीं होता है, बाई आ कार नहीं होता है, बाई कार होता है, बाई बस होता है, एट लास्ट होता है, बाई मिस्टेक होता है, इन अ डेंजर नहीं होता है, इन द डेंजर भी नहीं होता है, इन डेंजर होता है। ठीक है, टू टेक हार्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ फ्रेजेज हैं जो ऊपर लिखे नीचे लिखे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं, ए एन इज नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्लूरल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ में कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन्स इन सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ। ठीक है, ऐसे जगह पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जहां पे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ जैसी चीजें आएंगी। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है, एग्जांपल देखो,
व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज। तो यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है, तो इन केसेस में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर आपको इस तरह के केसेस में एन का दिखे तो वो गलत है, ठीक है, वहां पे एन नहीं आएगा। अब आता है हमारा वो केस जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, द आर्टिकल। द आर्टिकल में लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसका यूज करना है, कब लगाना है। लोग सोचते हैं जहां मर्जी होता है द लग जाता है, कहीं नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। द आर्टिकल बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। द इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन्स, ठीक है, डेफिनेट नाउन से पहले आता है। towards which we can point out the nouns that we can visualize or that has already been introduced। ऐसे नाउन जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं या फिर जो पहले से ही इंट्रोड्यूस किए जा सके हैं, मतलब ऐसे नाउन जिनका हमें पता होता है कि अच्छा इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। द इज हैंस कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, इसलिए द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि ये अभी मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये जो किंग है, इसके आगे ये किंग जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने अभी जो ए एन की डेफिनेशन बताई थी, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आ, ठीक है। देयर लिव्ड अ किंग, वहां पे एक किंग रहता था। अब जो ये किंग है, अब ये जब दूसरी बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमें पता है इस किंग के बारे में पहले से ही, तो अब यहाँ पे हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, आ कहाँ पे आएगा, दा कहाँ पे आएगा, एक ही इस सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, ठीक है। पहली बार में किंग के आगे आ का प्रयोग हुआ है जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। जब दूसरी बार हमने उसी किंग का प्रयोग किया है तो हमें पता था कि इस किंग के बारे में बात हो रही है, तब हमने दा का प्रयोग किया है। तो पहली बार में किंग कैसा था, इंडेफिनिट था, लेकिन दूसरी बार में यही किंग जो नाउन है वो डेफिनेट बन गया। तो आई होप आपको अंतर जो है वो समझ में आया होगा। अब देखो एक और इसका एग्जांपल है, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक बार वो एक बूढ़े आदमी से मिला। अब इस ओल्ड मैन के आगे एन का प्रयोग हुआ है, पहली बार ओल्ड मैन का प्रयोग हुआ है इसीलिए एन का प्रयोग हुआ है। अब जब सेकंड टाइम इसी ओल्ड मैन का प्रयोग हुआ है तब दा का प्रयोग हुआ है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या इंडेफिनिट होता है, क्या डेफिनिट होता है, कैसे हम ए एन या फिर दा का प्रयोग करेंगे सिर्फ एक सेंटेंस में, ठीक है। अगला देखते हैं, द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माई ब्रदर। देखो इसमें लिखा है कि जिस चीज की तरफ हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट का मतलब इशारा कर सकते हैं, तो जिस आदमी के बारे में बात हो रही है वो हमें पता है, ये उस आदमी को इशारा करके बता रहा है कि जो वो आदमी खड़ा है जो व्हाइट साइड में, वो मेरा कैसा है, भाई है। तो जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वहां पे भी आप दा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट होता है, हमें पता होता है हम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। पता है कि वो जो व्हाइट साइड में मैन खड़ा है ना, वो मेरा भाई है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। यहाँ पे भी हम एकदम डेफिनेट बॉय के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गेट के पास खड़ा है जो लड़का, वो मेरा क्या है, भाई है, इशारा करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी दा का प्रयोग हुआ है। अब देखो, यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, अलग अलग तरह के नाउन के साथ जो द आर्टिकल का प्रयोग होता है वो कैसे करते हैं, दानी जो ए एंड द सबका प्रयोग जो होता है वो कैसे करते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है, आर्टिकल्स नेवर कम विद द नेम्स ऑफ एनी पर्सन और प्लेस। आर्टिकल जो है वो कभी भी किसी व्यक्ति के नाम और जगह के साथ में नहीं आता है। जैसे राम वॉज एन ओबीडियंट सन, तो राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रोम इज एन एंशियंट सिटी, तो रोम क्या है, एक सिटी का नाम है, इसके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते द रोम इज एन एंशियंट सिटी। आपको ध्यान रखना है जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, वो अभी आपको बताए जाएंगे। सेकंड है, व्हेन अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन्ड इन अ सेंटेंस फॉर कंपैरेटिव पर्पस, द कम्स, ये जो द है वो आर्टिकल है, द कम्स बिफोर द प्रॉपर नाउन। जब भी कोई पर्सन या प्लेस जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है तब वहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के लिए नहीं होता है, लेकिन उन्हें जब एज अ कंपैरेटिव पर्पस के लिए हम यूज करते हैं तब द का प्रयोग उनके आगे कर सकते हैं। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत का राम है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, बात समझिए ना। तो यहाँ पे वैसे तो राम प्रॉपर नाउन है,
लेकिन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं कि वो आधुनिक भारत का राम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने द का प्रयोग कर दिया। ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, वह कौन है? हिटलर है। वास्तव में हिटलर नहीं है, हिटलर जैसा है, कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। जैसे जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर जो है वो इंडिया का रोम है, ठीक है। तो एक तरह से जयपुर को रोम से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, द कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू प्लेसेस। कुछ जगह ऐसी हैं जिनके आगे द का प्रयोग होता है। सबके नाम देख लेते हैं। यूक्रेन के आगे द का प्रयोग होता है, द ग्रेट ब्रिटेन बहुत सुना होगा आपने, द नीदरलैंड्स, ये सारे प्रॉपर नाउन है लेकिन इनसे पहले द का प्रयोग होता है। अब देखो द जो है वो स्टेट के नेम से पहले नहीं आता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है द पंजाब। पंजाब के नाम से पहले द आता है, लेकिन बाकी जितनी भी स्टेट है उनसे पहले द नहीं आता है। फिफ्थ है, द किसी भी कंट्री के नाम के आगे नहीं आता है, जैसे कि अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, कोई सी भी कंट्री हो, ठीक है। एक ये एग्जांपल ले लिया, किसी भी कंट्री के नाम के आगे द नहीं आता है। लेकिन जितने भी यूनियन होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, रिपब्लिक होते हैं, किंगडम होते हैं, इनसे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सुना होगा आपने, द यूएसए। इन वैसे कंट्री के नाम के आगे द नहीं होता है, द अमेरिका आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो यूनाइटेड यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम होते हैं, इनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द सोवियत यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक, ओके, द इंडियन रिपब्लिक। द इंडिया नहीं बोलोगे आप, लेकिन अगर रिपब्लिक लगा रहे हो तो आप वहां पे द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है 6, द जो है वो माउंटेन रेंज जो होती हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स। However, that does not come before the name of mountain peak. जो माउंटेन रेंज होती है उससे पहले तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। माउंटेन रेंज समझते हैं, जैसे हिमालयाज है तो वो एक तरह से माउंटेन रेंज है, वो कोई चोटी नहीं है, पूरी पर्वत श्रृंखला है। और लेकिन जो चोटियां होती हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया। डिफरेंस समझ में आया होगा। जो पूरा पर्वत श्रृंखला होती है उससे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो चोटियां होती हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ओके। 7th है, द कम्स बिफोर नेशनैलिटी बट नॉट विद द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। द जो है वो नेशनैलिटी से पहले तो आ सकता है, लेकिन किसी लैंग्वेज से पहले नहीं आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक ही सेंटेंस में, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? नेशनैलिटी है। जो इंग्लैंड के लोग होते हैं उनको इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश से पहले तो द आया है, लेकिन जो लैंग्वेज है उससे पहले द नहीं आया है। ऐसे ही द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही नेशनैलिटी है, जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने फ्रांस के लोगों को हराया था, तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो नेशनैलिटी के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। 8वां है, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज। आर्टिकल जो है वो किसी भी डिजीज के नाम के आगे नहीं आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे कि द मीजल्स है, जैसे कि द मीजल्स है, द विकेट्स है, द मम्स है, द प्लेग है, द फ्लू है, ओके। 9th है, द इज यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं, मैंने बताया था, कुछ एक्सेप्शन है जिनके साथ में द का प्रयोग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये है वो एक्सेप्शन, जो नेम ऑफ रिवर्स होता है उनके साथ में द का प्रयोग होता है, पढ़ लेना, ठीक है। द नेम ऑफ सी, जो सागरों के नाम होते हैं, ओशियंस के नाम होते हैं, आइलैंड के नाम होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट जो होते हैं, बेज होती हैं, जो खाड़ियाँ होती हैं, इनके साथ में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेजर्ट होते हैं, कैनल्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, यूनियन होती हैं, यूनियन का पहले ही बता दिया था, एयरवेज और ट्रेन्स के जो नेम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम होते हैं, ठीक है। स्टैट्यूट्स, एक्ट, स्टैट्यूट्स मीन जो कानून होते हैं, एक्ट होते हैं, इनके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नेम ऑफ रिलीजन जो होता है, इन्वेंशन जो होता है, नेम ऑफ एनी क्लब, नेम ऑफ डायनेस्टी या डेट जो होती है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसको आप थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आर्मी, पुलिस के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। प्लैनेट के नेम के आगे, होटल के नेम के आगे, ट्रॉफीज या कप के नेम के आगे, कोई एरा, रेवोल्यूशन या वॉर का नेम है उसके आगे, और कोई चीज है जो यूनिक होती है अपने आप में, उसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब 10th है,
द इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो द है नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न के आगे नहीं आता है, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं, ये एज एडजेक्टिव होते हैं, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये एग्जांपल है। 12th है आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक, इनके आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गीता हो गई, बाइबल हो गई। 13 है आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स के जो नेम होते हैं ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अगला है द डज नॉट कम बिफोर द नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सेक्रेड बुक्स इफ द नेम कंप्राइजेस टू और मोर वर्ड्स ऑफ विच वन इज नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। ऐसे मोनूमेंट्स या बिल्डिंग जो होती हैं उनके नाम के आगे द का प्रयोग नहीं आता है जहां पे एक पर्सन का नाम हो और दूसरा जो हो वो जगह का नाम हो। अगर पीछे आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर एक नाम जो है वो किसी पर्सन या प्लेस का है तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी कोई बिल्डिंग है जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एक सिटी है तो सिटी का नाम है तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा विक्टोरिया पैलेस है, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के ऊपर ये जो बिल्डिंग है तो यहाँ पे विक्टोरिया जो है एक पर्सन का नाम आ गया, इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। जयसिंह पैलेस, जयसिंह भी एक व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पे भी द नहीं आएगा। ऐसी नेम ऑफ पोस्ट है उसके आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर। ठीक है, अब आर्टिकल किन किन चीजों के साथ नहीं आता है, ये इतनी चीजें होती हैं, नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ रोड्स, नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ हॉबीज, नेम ऑफ गेम्स, इनके साथ में कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। अब अगला है द इज नॉट यूज्ड बिफोर हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट, इनके आगे भी कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे है एक एग्जांपल है गो टू हेल, कभी भी नहीं बोलेंगे गो टू द हेल, गो टू हेल, हेल के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल है गॉड रिसाइड्स इन हेवन, भगवान जो है वो स्वर्ग में रहते हैं तो हेवन के आगे द का प्रयोग नहीं हुआ है। द विल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आगे भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है कॉमन नाउन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी नोन टू बोथ द स्पीकर एंड लिसनर आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट, अगर एक आर्टिकल ऐसा जो है जो दोनों लिसनर को भी पता है, जो सुनने वाले को, बोलने वाले दोनों को पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो हम उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है काइंडली रिटर्न द बुक, बुक को वापस कर दो, तो उसे पता है कि वो किस बुक की बात कर रहा है, जो बुक उसने दी होगी उसी बुक की बात कर रहा होगा कि उसको वापस कर दो, और लेने वालों को भी पता होगा कि किस बुक की बात हो रही है, तो इसलिए उस बुक के आगे द का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, लाइट भी हम जो मतलब जो जिससे भी कह रहे हैं उसको पता है कि किस लाइट को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यहाँ पे लाइट के आगे द का प्रयोग हो जाएगा। मतलब अगर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। पड़ोस में एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है, हो सकता है उसकी आवाज़ आपके कानों तक आ रही हो, तो प्लीज इग्नोर दैट और आगे पढ़ते रहिए। सेकंड जो रूल है, इफ एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन इट कैन रिप्रेजेंट्स द एंटायर स्पेसीज। हमारे इंडिया में ये कुत्तों की प्रॉब्लम बहुत है, हर जगह जहाँ भी जाओगे आपको गली में 3-4 आवारा कुत्ते मिल ही जाते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती लेकिन इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कभी भी आप रात में जाओगे, बाइक से आओगे, पैदल आओगे, तो ये अक्सर आपके पीछे पड़ जाते हैं, कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और वैसे भी एक्सीडेंट्स तो आपको पता है कुत्तों की वजह से कितने होते हैं, तो आई होप सिस्टम को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों का और कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको मार देना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए आवारा कुत्तों को पकड़ के कहीं छोड़ने, जैसे फॉरेन में होता है अक्सर। हमारे इंडिया में बहुत ही आवारा पशु घूमते रहते हैं जिससे बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। इफ एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर स्पेसीज, अगर एक आर्टिकल जो है वो किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आ रहा है तो ये पूरी स्पेसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो बहुत ही विश्वसनीय जानवर होता है। ठीक है, तो डॉग के आगे अगर ए है, अभी हम कुत्तों की बात कर रहे थे वही एग्जाम्पल आ गया, तो डॉग जो है उसके आगे ए का प्रयोग हुआ है, मतलब ये पूरी स्पेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अगर कभी भी आपको किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आ का प्रयोग मिल रहा है तो मतलब वो पूरी ही स्पेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। When we talk about a personality presented inside a person, article comes with the name of that personality. जब हम किसी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के अंदर जो पर्सनालिटी है, तो आर्टिकल जो है वो उस पर्सनालिटी के साथ में आता है। जैसे कि मदर वॉज बॉर्न इन हर व्हेन शी सॉ द बेबी,
जब उसने बच्चा देखा तो उसके अंदर एक माँ का रूप विकसित हो गया, तो मतलब उसके अंदर एक पर्सनालिटी, माँ की पर्सनालिटी आई, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। होता है इफ स्कूल्स कॉलेजेस टेम्पल्स आर डिनोटेड इन रेफरेंस टू देयर प्राइमरी पर्पस आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। अगर जो स्कूल कॉलेज टेम्पल हैं वो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए ही यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पे स्कूल एकदम उसके प्राइमरी पर्पस मतलब जो शिक्षा लेने के लिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो ऐसी जगह पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह टेम्पल जाता हूँ, तो यहाँ पे भी टेम्पल के आगे आ एंड दा किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। An article is used if school, college, temple, etc. denotes a place or a building and that is not for its primary purpose। अगर आर्टिकल जो है तब आएगा जब स्कूल कॉलेज टेम्पल का प्रयोग इसके प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल माई हाउसेस, यहाँ पे हाउस होगा मेरे ख्याल से, माई हाउस बिहाइंड द स्कूल, मेरा हाउस जो है, मेरा घर जो है वो एक स्कूल के पीछे है, तो यहाँ पे कोई शिक्षा देने के लिए स्कूल का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा हाउस उस स्कूल के पीछे है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हो गया स्कूल के आगे। ऐसे ही द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, जो कॉलेज है वो टेम्पल के आगे है या बगल में है, ठीक है, तो टेम्पल बता रहे हैं, लोकेट करने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्पल के आगे दा का प्रयोग हो गया। समझ आ गया ना, कॉलेज स्कूल टेम्पल के आगे आर्टिकल का प्रयोग तब नहीं होगा जब उसका प्रयोग सेंटेंस में उसके प्राइमरी पर्पस के लिए होगा, मतलब जो उसका मुख्य उद्देश्य है उसके लिए होगा, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसी सेकेंडरी पर्पस के लिए अगर उसका यूज होता है तो वहां पे आर्टिकल का यूज होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। तो नो आर्टिकल इज जनरली यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये यहाँ पे हैंस होगा, हैंस आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड विद देम, ठीक है, कोई भी आर्टिकल जो है वो इन नाउन के साथ में यूज नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि वो जनरली क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, गोल्ड इज प्रेशियस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो गोल्ड और ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है, मटेरियल है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये नोट है, अगर कोई नाउन है वो ऑफ से फॉलो हो रहा है, ऑफ से फॉलो हो रहा है, तो आर्टिकल जो है वो उस नाउन से पहले आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉटन ऑफ द इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। जो इजिप्ट का कॉटन है वो इसकी सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो, नाउन के बाद में कॉटन जो है उसके बाद में क्या है, ऑफ आया है, तो इससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाई ऑल, ऑनेस्टी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इसके बाद में ऑफ आया है, तो इससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर उसके बाद में ऑफ आता है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अब यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव्स, द एज ऑफन यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये एज नहीं आर्टिकल होगा। द आर्टिकल जो है ऑफन यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। ऐसे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है। ऐसे सेकंड आर्टिकल में जो मोस्ट है वो भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग हमने किया है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। The is used before the comparative degree when two comparative degrees are shown to be directly or inversely proportional to each other। जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे जब दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुई, एक चीज़ अगर कुछ हो रहा है, मतलब उसमें इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी चीज़ में भी होगा। अगर एक चीज़ में इंक्रीज हो रहा है दूसरे में डिक्रीज हो रहा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। मतलब अगर आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिल आएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। हायर और ग्रेटर दोनों कैसी हैं, कंपैरेटिव डिग्री हैं, जितना आप ऊंचा उठोगे उतना ही नीचे गिरोगे, ठीक है। तो ये कैसा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के आगे ही हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज में आपस में कंपैरिजन होता है तो वहां पे आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है, इफ वन आउट ऑफ द टू आर चूजन अ कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड प्रीसीडेड बाय द दा एंड फॉलोड बाय ऑफ। इसमें क्या है, अगर दो में से कोई एक चीज चूज की जा रही है तो वहां पे आप क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पहले। जैसे कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू प्लेयर्स, वो जो है दोनों प्लेयर्स में ज़्यादा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है। ही इज द बेटर ऑफ द टू रेसलर्स, दोनों रेसलर में वो कौन सा है, ज़्यादा अच्छा है, तो उसके आगे बेटर के आगे दा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फोर्थ है, व्हेन दा इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स लाइक ऑनेस्ट, पुअर, मेक एटसेट्रा, इट डिनोट्स
entire class and becomes plural common noun, such noun take plural verb। अगर जो दा है वो किसी एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, पुअर या मीक के आगे प्रयोग हुआ है तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसके आगे हम दा का प्रयोग कर देते हैं तो ये एक पूरी क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है, एक कॉमन नाउन बन जाता है एक तरह से। जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, जो ईमानदार लोग हैं उन्हें हमेशा पुरस्कार मिलता है। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, जो रिच हैं, अमीर हैं, वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं उनका। तो रिच और पुअर वैसे क्या एडजेक्टिव है, लेकिन इनके आगे दा बन गया है तो ये कॉमन नाउन बन गया, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगा इसका। व्हेन एनी एडजेक्टिव और अ नाउन क्वालिफाइज द प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द इज यूज्ड विद द प्रॉपर नाउन। अगर कोई भी एडजेक्टिव या नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हम उस केस में दा का प्रयोग करेंगे। जैसे अशोका द ग्रेट, ठीक है, अशोका के साथ में हमने किसका प्रयोग किया, दा का। अकबर द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 है, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल नंबर सच एज 1, 2, 3 डू नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर देम। देखो 1, 2, 3, 4 के आगे तो दा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आगे दा का प्रयोग होगा। जैसे चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे 2 के आगे दा का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जो कार्डिनल नंबर होते हैं 1, 2, 3 इनके आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, सेकंड लिखा है तो हमने दा का प्रयोग कर दिया है। जैसे वॉल्यूम 1 इज ऑन ग्रामर, तो दा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अगर 1 की जगह हम फर्स्ट करेंगे, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ग्रामर, तो फर्स्ट के आगे दा का प्रयोग हो गया है। समझ में आ गया। अगला रूल है 7, द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव सेम एंड होल एंड आफ्टर ऑल एंड बोथ। दा जो है किस एडजेक्टिव के आगे यूज होगा, सेम के आगे, होल के आगे, आफ्टर ऑल और बोथ के आगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही इज द सेम बॉय डेट मेट मी इन द मार्केट। यहाँ पे ये गलत लिखा है, तो सेम के आगे यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, दा का। ऐसे ही होल के आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे, द होल पीरियड वॉज वेस्टेड। नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, इट मींस पर्सन थिंग इज द सेम फॉर्म विच 2 नाउन्स आर यूज्ड, हेंस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। यहाँ पे मतलब क्या है, अगर आर्टिकल जो है वो एक ही सब्जेक्ट के आगे प्रयोग किया गया है तो मतलब जो दोनों चीजें हैं वो सेम है। जैसे अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या है, व्हाइट के आगे ही आया, ब्लैक के आगे नहीं आया। मतलब जो गाउन है वो व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। अगर दोनों के आगे आ आता है, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो मतलब 2 गाउन है। यहाँ पे एक ही गाउन की बात हो रही है, तो जो सिंगुलर वर्ब है उसी का प्रयोग होगा, वॉच का प्रयोग होगा, क्योंकि गाउन जो है वो एक ही है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो एक ही बार आया है। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये वाला केस डिस्कस किया था जब हमने वो क्लास पढ़ी थी। अगला है चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। चर्चिल जो है वो अपने टाइम का बहुत अच्छा वक्ता और पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक था। तो यहाँ पे देखो आ जो है वो ग्रेट ओरेटर के आगे ही आया है, मतलब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। What if an article is used before every subject, it refers to different people things, hence plural verb will be used। लेकिन अगर आर्टिकल जो है वो बार बार आ रहा है, जैसे कि ये देखो लो एग्जांपल, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो यहाँ पे मतलब 2 लोग हैं, आर्टिकल 2 बार आया है, दा 2 बार आया है, तो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर 2 लोग हैं वो आ गए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। लेकिन अगर यहाँ पे बस एक ही बार दा आता है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या है, एक ही लोग हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर के आगे दा नहीं है तो मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही लोग हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगला है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट। जब सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो मतलब दोनों ही अलग अलग लोग हैं, क्योंकि 2 बार दा आया है। लेकिन अगर एक ही बार दा आता है, दा हमेशा पहले आएगा, ऐसा नहीं बाद वाले में बस दा लगा दूं। अगर एक ही पर्सन की बात करेंगे तो पहले वाले में दा आएगा, बाद वाले में दा नहीं आएगा। जैसे सेक्रेटरी और ट्रेजरर अगर एक ही पर्सन होते, यहाँ पे ट्रेजर लिख के गलत है ये, ठीक है, यहाँ पे आर और लगेगा, तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर प्रेजेंट है, तो मतलब सचिव और जो ट्रेजर मतलब जो भी खजांची होता है या जो भी होता है वो दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आर्टिकल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही इसकी जो अगली क्लास है वो पूरी एक्सरसाइज बेस्ड होगी, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। सारे क्वेश्चन आप अब लगभग अपने आप कर लोगे, अगर ये क्लास आपने अच्छे से देखी होगी
तो इस क्लास को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।